अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईमान और रजब भट्ट का घर खराब करने वाली कोई लड़की नहीं निकली, बल्कि ये तो लड़का निकला। ओन शेख ने एक बार फिर से इल्ज़ामात की बौछार कर दी, अजीब व गरीब किस्म के दावे करना शुरू कर दिए और उन दावों के बाद उन्हीं की लितर परेड शुरू हो चुकी है। ईमान बार बार सुलह करने की कोशिश करती है तो ये लोग उसको लेकर कहीं और निकल जाते हैं। रजब भट्ट को लेकर निकलने वाले और ईमान के साथ रजब भट्ट की सुलह ना करवाने वाले कोई और नहीं, ये लड़के ही हैं। मैंने ईद क्यों नहीं मनाई, ईमान ने भी हैरानकुन दावा किया, लेकिन रजब भट्ट जो है उन्होंने ईमान के बाद अब किसको तलाश करने का ऐलान कर दिया। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे व्यूज़ गिरना शुरू होते हैं, एक नहीं 10 बार जो है वो रजब भट्ट और उनकी फैमिली पे हमला करना शुरू कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जिससे कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, आपको इल्म हो सके कि रिश्तों से ज़्यादा व्यूज़ का गिरना कितना मैटर करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक देखिए। मेन बंदे जो हैं वो ये लोग हैं जो घर खराब करें। रजब और ईमान के जो तलाक का मामला है वो अजीब ही रुख इख्तियार कर चुका है। बार बार ईमान के जो भाई हैं वो इल्ज़ामात की बौछार करते हैं। जैसे ही उनके व्यूज़ डाउन होना शुरू होते हैं, जैसे ही उनके व्यूज़ गिरना शुरू होते हैं, सिंपैथी कार्ड पहले ईमान खेलने आ जाती हैं, रोते पिटते, और अब उनके भाई ने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए हैं। लोगों का ये कहना है, अब इसका हम खुलासा करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि लोग जो इस वक्त ट्रॉल कर रहे हैं क्योंकि फिर अजीबोगरीब किस्म की बातें करना शुरू कर दी हैं ओन शेख ने। तो इसमें कितना सच बोल रहे हैं वो, कितना झूठ है। ओन शेख ने अपने व्लॉग पब्लिश ना करने और ईमान के हवाले से बड़ी अपडेट दी है। अब तक सब ये समझ रहे थे कि रजब की ज़िंदगी में शायद कोई दूसरी लड़की आ गई जिसकी वजह से ईमान का घर जो है बर्बाद हो रहा है, लेकिन ओन शेख ने सोशल मीडिया पे मौजूद रजब की करीबी दोस्तों, खुसूसन हैदर शाह और दीगर दोस्तों की जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स है, ऑडियो क्लिप्स लीक करके एक सनसनीखेज दावा किया। जो उन्होंने लीक की हैं चीज़ें, उसके नीचे तो लोग जो है ओन शेख को गालियाँ दे रहे हैं, ओन को बोल रहे हैं कि तुम कितने झूठ बोलते हो, झूठ का कोई तुम्हारा मेयार नहीं है, ये बातें जो तुम दावे कर रहे हो तो बातें हैं ही नहीं, उन्होंने तो ये बातें की नहीं है। लोगों ने उसके नीचे बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। लोगों ने लिखा है कि ये टोटली गलत बयानी कर रहे हैं। इनके जब व्यूज़ जो हैं वो डाउन होना शुरू होते हैं, ये ईमान को जो है वो लाइव ले आते हैं। इनके व्यूज़ जब डाउन होना शुरू हो जाते हैं, ये रजब भट्ट पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब इनका मानना ये, इनकी कहानी ये है कि जी जब सुलह की कोशिशें शुरू होती हैं तो रजब के जो दोस्त हैं, ये 2 दोस्तों का नाम उन्होंने लिया है कि जी ये 2 दोस्त जो हैं ये लाइव आके कभी जहेज़ के बारे में बात शुरू कर देते हैं कि जी जहेज़ नहीं दिया, जहेज़ नहीं दिया। मेरी जो क्लिप मेरी नज़र से गुजरा है, मेरी टीम ने मुझे भेजा है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि हैदर शाह ने, अगर आप बताएं अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट ज़रूर करेगा, हैदर शाह ने क्या सच में जहेज़ के बारे में बात की है? वो तो मेरे ख्याल में कोई लड़की बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा है कि जी हैदर शाह ने जहेज़ के बारे में बात की है। नीचे लोगों के 50 कमेंट्स हैं, लोगों ने नीचे लिखा कि भैया आप जहेज़ दे देते, आप जो इस वक्त अभी बातें कर रहे हैं कि जी हमें तो पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम तो पता नहीं जद्दी पुश्ती अमीर है, तो आप अपनी बहन को जहेज़ दे देते। जहेज़ तो हराम, देखें जहेज़ लेना देना मेरे मुताबिक तो बकवास तरीन अमल है, लेकिन अब इनको पता नहीं ये बुरा क्यों लग रहा है। अगर उस लड़की ने बात की है, हैदर शाह से मंसूब पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। अगर आपके पास कोई क्लिप ऐसा है जहाँ पे हैदर शाह जो है कोई गलत बात कर रहा है तो आप बताइएगा। नीचे लोगों के कमेंट्स तो जो मैंने पढ़े हैं उसमें तो लोगों ने यही बोला है कि ओन जो है वो झूठ बोल रहा है। ओन की स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी उनकी बहन डिस्कस करना भूल गई है। स्ट्रैटेजी तो उन्होंने बताया था कि हर 1 लाख पे जो है वो एक बंदे का फेस रिवील करेंगे। हाँ जी भैया, आप तो यहाँ पे शाहरुख खान की फैमिली से है ना, कि आप एक बंदा का व्लॉग में फेस रिवील करेंगे और मेरा नंबर जो है वो 5वां नंबर है। तो जल्दी से आप लोग मुझे, मेरे भाई को सपोर्ट करें। हम पढ़ी लिखी फैमिली है लेकिन हम इस तरह के काम करते हैं। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि वे क्या चीज़ें हैं। तो बड़े बड़े दावे उन्होंने किए हैं और उन्होंने कहा कि जी मुझे बहुत सारे लोग सपोर्ट करने वाले हैं, मैं अपनी एडिट टीम रख लूँगा, तो मैं जो एडिट क्लिप्स निकालूंगा तो फिर कोई मुझे कहे ना। मैं तो आज तक कोई बात ही नहीं की, बकौल उनकी कि मैंने तो आज तक सोशल मीडिया पर कोई बताया ही नहीं है कि क्या कुछ हुआ है हमारे साथ। अभी इन्होंने बताया नहीं है, मतलब हर जगह पेट्रोल और डीजल का काम किया गया है, हर चीज़ इनकी तरफ से लीक की गई है, हर तरफ रोना पिटरा इनकी तरफ से डाला गया। वो कहते हैं जी हम सोशल मीडिया पे भी कुछ उस पर हमने 1% नहीं रखा। और उनका कहना है रजब का घर बर्बाद करने वाली कोई लड़की नहीं, ये लड़के हैं इनके दोस्त। और ने ये ऑडियो क्लिप्स सबूत के तौर पे रखे हैं
जिसे बकौल ऑन साफ जो है साफ सुना जा सकता है कि ये दोस्त रजब को ईमान से अलहदगी बरकरार रखने और तलाक की तरफ बढ़ने के लिए मुसलसल उकसा रहे हैं। हाँ जी भाई, रजब भट्ट को तो नज़र नहीं आ रहा ना, उसको जब कुट पड़ती है, फेंटी पड़ती है तो एज आ चीफ गेस्ट आकर बीवी उनसे बातचीत करती है और आके फिर चली जाती है। फेंटी पड़ती है तो वो कुछ नहीं लिखती किसी के लिए, लेकिन भाई के लिए तो वो किताबचे लिखना शुरू कर देती हैं सोशल मीडिया पे। यही हरकतें जब जो है ईमान की वालदा ने भी नहीं आज तक लिखा। जब रजब के साथ इतना बुरा कुछ हो रहा था तो बिल्कुल गूंगे बने हुए थे, कोई स्टेटस नहीं आया। अभी तो वो जा के इतना कुछ लिखती हैं। मैं कहती हूँ वाह क्या बात है। अपने तो लोगों के क्या बंदा बात करे, मतलब क्या कहूँ मैं यार। इतना इंसान को ना, किसी भी इंसान को दोगला नहीं होना चाहिए, इतना नहीं दोगला होना चाहिए। फिर मैं कहूँगी रजब भट्ट सही नहीं है, लेकिन क्या आप लोग सही हैं? बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको खुद घर पे बुला के पहले कहते हैं जी बेटे से बाप मिलता नहीं है, जब बेटे से मिलने जाता है खुद ही वीडियो बना के जो है वो लीक कर दी जाती है, इधर उधर से आप करवा दी होगी आपने कहीं से। उसके बाद आप कहते हैं कि जी वो इतनी बड़ी कहानी लिखती हैं ईमान के रजब भट्ट ने ये कर दिया। आप इतना गंद घोलेंगे तो फिर आप लोग नहीं चाह रहे ना कि सुलह हो। मतलब अजीब बात है, आप लोग इंतज़ार में बैठे रहते हैं कहीं कोई बात कुछ चौथे मोहल्ले से करे तो हम रजब भट्ट पे सारा गंद जो है ना वो डाल दें। ऐसे तो बात नहीं होती। इन वॉइस रिकॉर्डिंग्स के फैक्ट्स पर बात करें तो जी ओन शेख ने सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया है कि ईमान बार बार रिश्तों को बचाने और सुलह करने के लिए रजब से रब्ता करती है। वो चाहती है उनका मासूम बच्चा ईमान अपने बाप के साथ रहे, लेकिन देखे ना वो ब्रेन वॉश कर देते हैं दोस्त। हाँ जी, रजब भट्ट चूचा बच्चा है ना कि ब्रेन वॉश कर देते हैं। वो अंधा है, नज़र तो उसको आ नहीं रहा। सारी दुनिया में ब्रेन वॉश सिर्फ रजब भट्ट का ही हो रहा है। आप लोगों को अपनी गलत हरकतें नज़र नहीं आ रही कि आपने किस तरह से इस पूरी फैमिली को बदनाम कर दिया। आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि ईमान क्या कुछ कर रही है। आपको ये नज़र भी नहीं आ रहा कि ऑन क्या कर रहा है। ठीक है, लोगों ने इतना कुछ लिखा हुआ, मैं तो भी 1% पढ़ रही हूँ। मैं अपनी ओपिनियन नहीं दूंगी क्योंकि मेरी ओपिनियन तो कुछ ऐसी होगी कि आप लोग शायद डाइजेस्ट ना कर पाएँ। अभी मैं लोगों की ओपिनियंस पढ़ रही हूँ। मज़ेदार बात यह है कि ओन शेख ने ये इल्ज़ामात उस वक्त लगाए हैं जब रजब भट्ट अपने दोस्तों के साथ स्कर्दू की तरफ गए हुए हैं। ऑन के मुताबिक इन दोस्तों ने रजब के गिर्द जो है ऐसा घेरा डाल रखा है कि वो अपनी बीवी और बच्चे के पास वापस ना जा सके। हाँ जी, बस यही है। जब वो भी घर बसने लगता है तो ये दोस्त को नया व्लॉग या नया ड्रामा खड़ा करके उसे दूर ले जाते हैं। साथ ही साथ ये खबरें भी ब्रेक की हैं कि ईमान कैसे ईद मना रही थी तो बेचारी गम में जो है पड़ी हुई थी। वो बेचारी बड़ी दुखी थी। हाँ जी, वो दुख नज़र आ रहा था। इसी कशीदगी के दरमियान अब ईमान का एक और हैरानकुन दावा है कि उन्होंने इस बार ईद की कोई खुशी नहीं मनाई। ईमान का कहना है जिस औरत का घर उजड़ा वो कैसे मतलब खुशी मनाएगी। खैर, अब मैं क्या कहूँ। और ईमान के इल्ज़ामात पर फैंस कह लगा रहे हैं कि यार ये कैसे बहन भाई हैं और इनकी वालदा हैं जो सोशल मीडिया पर बेसरों पैर बातें करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ रजब भट्ट ने भी अपनी वीडियोस जो है शेयर करते हुए वापस ना जाने और ख़ुद को तलाश करने का जिक्र किया है। रजब भट्ट अब खुलकर जी ईमान से कता ताल्लुकी का ऐलान जो है कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि ईमान और ओन अब सोशल मीडिया पे आकर वापस रोना पिटना शुरू कर दिया उन्होंने, ताकि हम सुलह चाहते हैं, हम सुलह चाहते हैं। फिर एक नई गेम शुरू होने वाली, नई गेम खेली जा रही है ताकि फिर दुनिया की सिंपति इनके पास जाए कि कितने अच्छे लोग हैं और देखो कितना बुरा है। रजब ने साफ इशारा दे दिया है कि अब वो इस बाप को बंद कर चुके हैं। उन्होंने ईमान के बाद अपनी नई ज़िंदगी के लिए शायद एक नया लाइफ पार्टनर की तलाश भी शुरू कर दी है। देखें, मियाँ बीवी की इस लड़ाई में अब दोस्तों की ऑडियो लीक होना साबित करता है कि मामला अब सिर्फ एक नहीं, मतलब गंदा ही किया जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है। आपके ख्याल में क्या वाकई हैदर शाह और रजब के दोस्तों ने ये घर बर्बाद की है, या ओन शेख अपनी बहन की गलतियों को और ख़ुद की गलतियों को छुपाने के लिए अब सारा मलबा दोस्तों पे डाल रहे हैं? आपने इस हवाले से अपनी कीमती राय ज़रूर देनी है। क्या कोई किसी का घर बर्बाद कर सकता है, या हमारे अपने करतूत होते हैं कि हम अपने घर को बर्बाद करें? क्योंकि ताली मेरे मुताबिक दोनों हाथों से बचती है। कॉमेंट ज़रूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।